गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपनी विश को जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा कि वो एक टाइम डिसाइड करके रखते हैं कि उन्हें इस टाइम में अपने विश को मैनिफेस्ट करना है और उनके साथ ऐसा हो भी जाता है, वो उस टाइम ही अपने विश को मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं। यूनिवर्स उनकी विश को ना उसी समय उसी टाइम पर पूरा कर देते हैं। पर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग ट्राई कर करके परेशान हो जाते हैं पर उनकी विश उस टाइम में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। इनफैक्ट उस टाइम पे तो छोड़ो, आगे भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती और ऐसे करते करते उन्हें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है टेक्निक करते करते, इस प्रोसेस को डन करते करते, और वो परेशान हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्या सच में टाइम जैसी कोई चीज होती है इस मैनिफेस्टेशन वाले प्रोसेस में? क्या टाइम सच में यूनिवर्स को समझ में आता है? टाइम हमारे प्रोसेस में कोई इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है या नहीं रखती है कि सिर्फ हम इसके बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं? तो इस तरह के जो भी सवाल है ना, आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम जैसी चीज को सोचना है या नहीं सोचना है। तो चलिए फिर बिना कुछ देर के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दरअसल ना, ये जो टाइम वाली चीज है ना, इसको समझने के लिए आपको इस मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी को समझना पड़ेगा। जब भी ना हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उसके बीच में कई सारी चीजें आती हैं। वो चीजें रहती हैं जो चीजें हमें इस प्रोसेस के करीब ले जाती है, हमारे विश के करीब ले जाती है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें चाहिए क्या, हमारी विश क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक पावरफुल इंटेंशन सेट करते हैं। उस इंटेंशन के बाद हम उस इंटेंशन के लिए क्लैरिटी सेट करते हैं। उस क्लैरिटी के बाद हम एक पावरफुल एनर्जी उस विश में देते हैं और उसके बाद उसके लिए अलग अलग टेक्निक करते हैं और उस टेक्निक के साथ साथ हम अपना पावरफुल फोकस उस चीज में देते हैं। एंड जब हम ये सारी प्रोसेस को डन करते रहते हैं ना, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो के हमें हमारी विश पर ले जाती हैं। अगर आप सीधे सोचोगे ना कि मुझे ये विश चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है जब तक आपने इन चारों पांचों चीज में से एक भी चीज अपनी विश के लिए यूज ना किया हो। चाहे आपने पॉजिटिव एनर्जी दी हो, चाहे आपने एक इंटेंशन सेट किया हो, चाहे अपनी क्लैरिटी दिखाई हो, चाहे आपने अपना थोड़ा देर का ही सही पर फोकस दिया हो, बिना इन चीजों के ना हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है टाइम की। अब मान लीजिए आपकी एक वैसा पर्सन है जो सोचता है कि मुझे अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम में ये चीज मैनिफेस्ट हो जाए। पर जब वो अपनी इन टेक्निक्स को डन कर रहा है ना, इतनी सारी चीजों को डन कर रहा है ना, उन सारी चीजों के अंदर उसने टाइम वाली चीज नहीं डाली है। उसने सोचा जरूर है पर डाली नहीं है। वो सारी टेक्निक एक के बाद ऐसे कर रहा है ना कि टाइम वाली चीज मेरे पास है ही नहीं, मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विश तो कल ही मिल जाए या तुरंत ही मिल जाए या इसी वक्त मिल जाए, ये सोच के वो पर्सन इन चीजों को डन कर रहा है। और जब वो ऐसे डन करता है ना, तो उसे अपनी विश बहुत जल्द से जल्द मिल जाती है। और एक वैसा पर्सन जो इन सारे प्रोसेस के साथ साथ ना टाइम के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये टाइम क्या है कि हमारी विश हमें जल्दी मिल जाए, हमारी विश हमें जल्दी मिल जाए। और इसके अपोजिट में वर्क करता है मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी। आपको लॉ क्या सिखाता है कि जो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो मैनिफेस्ट करना, उसको आप फील करो कि वो चीज आपकी लाइफ में अभी है। मतलब वो चीज आपकी लाइफ में अभी है और टाइम आपको कह रहा है कि वो चीज जल्दी मिल जाए। ये दोनों एक बराबर नहीं है, ये दोनों ऐसी एनर्जी नहीं है जो एक साथ अलाइन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और जब आप रोज अपने प्रोसेस को डन करते समय ना इस चीज को अपने साथ पकड़ के करते हो ना कि ये जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, यूनिवर्स जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप ये जो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, जैसे क्लैरिटी, इंटेंशंस, पॉजिटिव एनर्जी और आपका फोकस, इन सारी चीज के बीच में ना टाइम कहीं सेट नहीं होता है। अगर आपको टाइम डालना भी है ना, तो सबसे पहले ये टाइम वाली चीज को निकाल दो, क्योंकि जैसे ही टाइम वाली चीज निकली ना, तो आपको ये बिलीव होने लग जाएगा कि ये विश मैनिफेस्ट हो गई है। और जैसे ही ये बिलीव, ये जो पावरफुल सा थॉट है ना आपके अंदर, आपके मन के अंदर आ गया ना कि ये विश मैनिफेस्ट हो गई है, तब आप कोई भी चीज करोगे तो उसमें एक अलग पावरफुल एनर्जी रहेगी, उसकी वाइब्रेशन का लेवल ना यहाँ पे रहेगा। और जब आप इस तरह से अपनी कोई भी टेक्निक को डन करते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा हाई वाइब एनर्जी में आप करते हो। और ऐसे ना यूनिवर्स आपकी विश को बहुत जल्द मैनिफेस्ट करके दे सकते हैं। पर जब आप ये सोचते हो ना कि मेरी विश इस टाइम में हो जाए, इस साल के अंदर हो जाए, इस 1 महीने में हो जाए, इस 2 महीने में हो जाए, और
और आप इसके साथ साथ सारी टेक्निक डन करते रहते हो, बहुत कम टाइम बचा, आप जल्दी करना है जल्दी करना है, तो ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने आप के अंदर, अपने खुद के अंदर, अपने माइंड के अंदर ये फीलिंग नहीं ला पाते हो कि ये विश डन हो चुकी है। और जैसे ये फीलिंग आपके अंदर आई नहीं है, वो चीज आपसे दूर है, तो यूनिवर्स के पास भी वो फीलिंग नहीं गई है, वहां यूनिवर्स को एक क्लैरिटी नहीं मिली है। और जब क्लैरिटी नहीं मिली है तो आपको विश कैसे मिल सकती है? ये जो टाइम वाली चीज होती है ना, ये हमने डिसाइड करके रखी है। हम सोचते हैं कि इस समय हो जाए, ये टाइम हो जाए, वो टाइम हो जाए। एक्चुअली में ये जो टाइम, ये किस समय होना, कब होना, ये सारी चीजें ना, ये यूनिवर्स के हाथ में है। मतलब यूनिवर्स के हाथ में कहने का मतलब है ये पावरफुल सा टाइम आपके लिए, कौन सा टाइम परफेक्ट है, आपको कब सरप्राइज दिया जाए, आपके लिए कब अमेजिंग प्लानिंग की जाए, आप कब स्माइल कर करके खुश होके पागल हो जाए, खुशी से नाचें, ये बस डिसाइड करना यूनिवर्स का काम है। हमारा काम है ना उस चीज को अपना बना के फील करना, अपनी मान के ना सारी टेक्निक को डन करना। जब जब हम टेक्निक करते समय ये फील करते हैं ना कि हमें इस टाइम में इस चीज को मैनिफेस्ट करना है, इस टाइम में, इस टाइम में, तो ये वाली जो पावरफुल चीज है ना कि ये विश डन हो गई है, ये हमारे अंदर में नहीं रहती है। तो आप कभी भी कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो, सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस टाइम में ये चीज मैनिफेस्ट हो जाए, इस साल ये चीज मैनिफेस्ट हो जाए, निकाल दो। ये बस आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से, कितनी हाई वाइब से, कितनी पावरफुली उस टेक्निक को डन कर रहे हो। जब जब आप टाइम लगाते हो ना, वो चीज का एक जो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है ना, वो ब्रेक होता है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है तो उसमें टाइम लगता है। इसीलिए टाइम को तो बीच में लाओ ही मत। अगर जल्दी से अपना डिवाइन टाइम लाना है ना, तो अपने प्रोसेस को बहुत पावरफुली करो, बहुत हाई वाइब करो, बहुत अमेजिंगली डन करो। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।